हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। हम इस वीडियो में प्लेटो का द रिपब्लिक बुक 10 को डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहता है तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ऑथर के बारे में डिस्कस करेंगे। प्लेटो वॉज अ ग्रीक फिलोसफर एंड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिगर्स इन द हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी। प्लेटो एक ग्रीक फिलोसफर थे और वेस्टर्न फिलोसफी के इतिहास के एक महान फिगर थे। He was born around 428 or 427 BC and died on 348 और 347 BC। उनका जन्म 428 या 427 BC के लगभग हुआ था और उनकी मृत्यु 348 या 347 BC के लगभग हुआ था। सोक्रेटिस was the teacher of Plato। सोक्रेटिस प्लेटो के टीचर थे। And Aristotle, a great scientist and philosopher, was the student of Plato। अरिस्टोटल एक महान साइंटिस्ट और फिलोसफर प्लेटो के स्टूडेंट थे। Plato had knowledge of various subjects such as philosophy, ethics, metaphysics, politics and epistemology। प्लेटो को कई विषयों का ज्ञान था, जैसे कि फिलॉसफी हो गया, एथिक्स मतलब नीति शास्त्र हो गया, मेटाफिजिक्स मतलब हो गया तत्व विज्ञान, पॉलिटिक्स मतलब राजनीति, एपिस्टेमोलॉजी मतलब हो गया ज्ञान शास्त्र। प्लेटो वॉज द फाउंडर ऑफ प्लेटोनिक एकेडमी। प्लेटो प्लेटोनिक एकेडमी के फाउंडर थे। अ फिलोसफिकल स्कूल इन एथेंस। प्लेटोनिक एकेडमी एक फिलोसफिकल स्कूल था एथेंस में। हिज नोटेबल वर्क्स आर, उनकी प्रमुख रचनाएं हैं अपॉलजी, क्रीटो, फेडो, मीनो, लाज, फेड्रस, सिम्पोसियम, द रिपब्लिक इटीसी। अब हम इंट्रोडक्शन को डिस्कस करते हैं। द रिपब्लिक इज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वर्क्स ऑफ फिलोसफी एंड पॉलिटिकल theory written by Plato around 375 BC। द रिपब्लिक फिलोसफी और पॉलिटिकल सिद्धांत का एक प्रभावशाली रचना है जिसे प्लेटो ने 375 BC के लगभग लिखे थे। इट इज अ डायलॉग बिटवीन सोक्रेटिस एंड हिज डिसाइपल्स। यह सोक्रेटिस और उनके शिष्यों के बीच की वार्ता है, डायलॉग है। द रिपब्लिक हैज 10 बुक्स। द रिपब्लिक में 10 किताबें हैं। ईच बुक डिस्क्राइब्स द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ फिलोसफी। सभी किताबें फिलोसफी के अलग अलग पहलुओं को डिस्क्राइब करते हैं। सच एज, जैसे कि लव प्यार हो गया, सोल आत्मा हो गया, जस्टिस न्याय हो गया, पॉलिटिक्स राजनीति हो गया, एथिक्स नीति शास्त्र हो गया, मेटाफिजिक्स तत्व विज्ञान हो गया, रोल ऑफ फिलोसफर एंड ऑफ पोएट्री इन सोसाइटी, और फिलोसफर और पोएट्री का समाज में जो रोल है उसको डिस्क्राइब करते हैं। द रिपब्लिक बुक 10। दिस इज द फाइनल बुक ऑफ द रिपब्लिक बाय प्लेटो। यह द रिपब्लिक का फाइनल बुक है जिसे प्लेटो ने लिखे थे। इट इज अ डायलॉग बिटवीन सोक्रेटिस एंड ग्लूकोन, प्लेटोज ओल्डर ब्रदर। यह सोक्रेटिस और ग्लूकोन के बीच वार्ता है। ग्लूकोन प्लेटो के बड़े भाई है। सोक्रेटिस इज द नरेटर एंड मेन कैरेक्टर ऑफ दिस बुक। सोक्रेटिस इस किताब के मेन कैरेक्टर और नरेटर है। इन दिस बुक, इस किताब में सोक्रेटिस डिस्क्राइब्स द थ्योरी ऑफ पोएट्री एंड आर्ट। इस किताब में सोक्रेटिस पोएट्री और आर्ट के सिद्धांत को दर्शाते हैं। आइडल स्टेट, एक आदर्श स्टेट के सिद्धांत को दर्शाते हैं। सोल आत्मा को दर्शाते हैं। एंड जस्टिस और न्याय को दर्शाते हैं। द मिथ ऑफ आर को दर्शाते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। अब हम समरी को स्टार्ट करते हैं। द रिपब्लिक बुक 10 बिगिंस विद सोक्रेटिस। द रिपब्लिक बुक 10 सोक्रेटिस के साथ शुरू होती है। Return to an earlier theme that of imitative poetry। सोक्रेटिस अपने पुराने थीम जो कि है इमिटेटिव पोएट्री, उसी पर वापस आते हैं, उसी के बारे में फिर से बात करते हैं। He says that he is still content with having banished poetry from their state। वे कहते हैं कि वे संतुष्ट है कि उन्होंने अपने स्टेट से पोएट्री को हटा दिया है। He wishes to explain his reason by giving an example of a bed। वे इस रीजन को एक बेड के एग्जाम्पल देकर एक्सप्लेन करना चाहते हैं।
Socrates relates how in the world there are 3 levels at which phenomena occur. Socrates कहते हैं कि कैसे इस दुनिया में 3 लेवल्स है जिस पर घटना होती है। फर्स्ट एंड ओरिजिनल इज द लेवल ऑफ गॉड। पहला और ओरिजिनल लेवल भगवान का है। हु क्रिएट्स द बेड एज एन आइडिया, जो बेड को एक आइडिया के रूप में क्रिएट किए हैं। सेकंड इज द कारपेंटर हु इमिटेट्स गॉड्स आइडिया इन मेकिंग अ पर्टिकुलर बेड। सेकंड कारपेंटर है जो भगवान के आइडिया को कॉपी करता है और एक खास प्रकार का बेड बनाता है। एंड थर्ड इज द पोएट एंड पेंटर, और तीसरा पोएट और पेंटर है हुज बेड इमिटेट्स द इमिटेटर्स, जिनका बेड कॉपी किया हुआ रहता है और फिर से वे कॉपी करते हैं। मतलब वे कॉपी किया हुआ चीज रहता है, जैसे पहले भगवान ने बनाया, फिर उसे कारपेंटर ने बनाया और फिर उसी को पोएट और पेंटर कॉपी करते हैं, उसी के बारे में लिखते हैं या चित्र बनाते हैं। मतलब कॉपी किया हुआ का कॉपी करते हैं। सोक्रेटिस आर्ग्यूज दैट, सोक्रेटिस कहते हैं कि पोएट्स आर नॉट ट्रूली नॉलेजेबल एंड ओनली क्रिएट इमिटेशंस ऑफ इमिटेशंस। सोक्रेटिस कहते हैं कि पोएट्स सच में ज्ञानी नहीं होते हैं, वे केवल कॉपी का कॉपी करते हैं। Their poetry and dramas are thrice removed from reality and truth. वे कहते हैं कि उनकी पोएट्री और ड्रामा सच्चाई और वास्तविकता से अलग है, बहुत अलग है, मतलब 2 बार कॉपी किया हुआ है। He believes that, वे मानते हैं कि they evoke low and unseemly emotions. वे मानते हैं कि उनकी जो ड्रामा होती है, पोएट्री होती है, वो लो और बेकार की अनुचित इमोशन को जगाते हैं। सच एज, जैसे कि सैडनेस हो गया, उदासी हो गया, लस्ट हो गया, सेक्सुअल डिजायर हो गया, एंड और एंगर, गुस्सा हो गया। दैट हिंडर द ग्रोथ ऑफ अ जस्ट एंड रैशनल सोल, जो एक अच्छा और तार्किक आत्मा को ग्रोथ करने से रोकता है। फॉर दिस रीजन ही वॉन्ट्स टू बैनिश होमर्स वर्क्स फ्रॉम हिज स्टेट। इसी कारण से वे होमर की रचनाओं को अपने स्टेट से हटाना चाहते हैं। फर्दर ही सेज दैट, आगे वे कहते हैं कि ओनली दोज टाइप्स ऑफ पोएट्री शुड बी अलाउड, केवल उसी प्रकार की पोएट्री अलाउ करनी चाहिए, इन विच, जिसमें द पोएट्स प्रेज गॉड एंड गुड पीपल, जिसमें पोएट्स भगवान और अच्छे आदमी की प्रशंसा करते हैं। सोक्रेटिस डिस्क्राइब्स द रिवॉर्ड्स ऑफ बीइंग गुड। सोक्रेटिस अच्छे होने पर हमें जो रिवॉर्ड मिलते हैं उसे डिस्क्राइब करते हैं। ही फर्स्ट असर्ट्स दैट द सोल इज इमोर्टल। वे पहले दावा करते हैं कि सोल, आत्मा अमर है। ही आउटलाइंस अ ब्रीफ प्रूफ। वे एक छोटा सा प्रूफ देते हैं। द प्रूफ इज दिस, प्रूफ यह है कि अ थिंग कैन बी डिस्ट्रॉयड ओनली बाय व्हाट इज बैड फॉर इट। कोई चीज केवल उसी चीज के द्वारा डिस्ट्रॉय किया जा सकता है जो उसके लिए बुरा हो। What is bad for the soul is injustice and other vices. जो आत्मा के लिए बुरी चीज है वह है अन्याय और दूसरी बुराइयां। But they cannot destroy it. लेकिन अन्याय और बुराइयां आत्मा को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती है, समाप्त नहीं कर सकती है। But only degrade it. केवल उसे नुकसान पहुंचा सकती है, उसे नीचा कर सकती है। द मिथ ऑफ अर्थ। सोक्रेटिस टर्न्स टू द अवार्ड्स ऑफ अ जस्ट लाइफ। सोक्रेटिस अच्छा लाइफ होता है, उसको जो रिवॉर्ड मिलता है उसी के बारे में बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू सोक्रेटिस, सोक्रेटिस के अनुसार द गॉड्स लव ओनली द जस्ट मैन। भगवान केवल अच्छे लोगों को प्यार करते हैं। इफ अ जस्ट मैन सफर्स, अगर कोई अच्छे आदमी को पीड़ा होती है, इट इज ऑल अ प्लान फॉर हिज फ्यूचर बेनिफिट। वह केवल उसके भविष्य के फायदा के लिए होती है। द अनजस्ट में फ्लरिश इनिशियली। बुरा आदमी शुरू में बहुत तेजी से ग्रो करता है। बट द जस्ट मैन ग्रो इन द लॉन्ग रन। लेकिन अच्छा आदमी जो होता है वो लंबे समय में ग्रो करता है। टू डिस्क्राइब, इसे डिस्क्राइब करने के लिए सोक्रेटिस टेल्स द स्टोरी ऑफ अर्थ। सोक्रेटिस अर्थ के स्टोरी को बताते हैं। अ वॉरियर हु कम्स बैक टू लाइफ 12 days आफ्टर हिज डेथ। और एक वॉरियर है जो अपने मरने के 12 दिन बाद फिर से जिंदा हो जाता है।
जस्ट बिफोर हिज फ्यूनरल पायर इज टू बी लिट। उसके चिता को आग लगाने से जस्ट पहले ही वह जिंदा हो जाता है। पायर मतलब हो गया चिता। और सेज दैट, और कहता है कि ही हैज बीन सेंट बैक बाय द गॉड्स, उसे भगवान के द्वारा वापस भेजा गया है। टू टेल मैनकाइंड, मानव जाति को यह बताने के लिए, व्हाट हैपन्स टू देम आफ्टर दे डाई, मरने के बाद उनके साथ क्या होता है यह बताने के लिए और को भगवान ने वापस भेजा है। और डिस्क्राइब्स हिज एक्सपीरियंस इन द आफ्टर लाइफ, और मरने के बाद उसके जीवन में क्या होता है वह एक्सपीरियंस बताता है। His soul and others travel to a place where there are two entrances to the hell and two entrances to the heaven. उसकी आत्मा और दूसरे लोगों की आत्मा एक जगह पर पहुंचती है जहां पर दो दरवाजा नरक में जाती है और दो दरवाजा स्वर्ग में जाती है। जजेज सिट इन बिटवीन द एंट्रांसेज, जजेज दरवाजे के बीच में बैठे रहते हैं। जस्ट सोल्स आर सेंट टू हेवन, अच्छे आत्मा को स्वर्ग में भेजा जाता है। व्हाइल द अनजस्ट सेंट टू द हेल, जबकि बुरे आत्मा को नरक में भेज दिया जाता है। और हियर्स दैट, और सुनता है कि जस्ट सोल्स आर रिवॉर्डेड 10-fold फॉर देयर काइंड डीड्स, और सुनता है कि अच्छे आत्मा को उनके अच्छे कर्मों के लिए 10 गुना रिवॉर्ड मिलता है। While the unjust are punished 10-fold for their evil deeds, जबकि बुरे आत्मा को उनके बुरे कर्मों के लिए 10 गुना पनिशमेंट मिलती है। और वॉच दैट, और देखता है कि souls from the hell are dirty, और देखता है कि जो आत्मा स्वर्ग से आती है वो गंदी होती है। एंड weary, और थका हुआ होती है। Those from the heaven bright and shining, और जो आत्मा स्वर्ग से आती है वो चमकीली होती है, उज्जवल होती है। और learns that, और को पता चलता है कि souls in the heaven are happy and content for 1,000 years, और को पता चलता है कि जो आत्मा स्वर्ग में होती है वो 1000 सालों तक खुश रहती है, संतुष्ट रहती है। While those in hell suffer for 1,000 years to atone for their crimes, जबकि जो आत्माएं नरक में होती है वो 1000 सालों तक अपने पापों का प्रायश्चित करती है, सफर करती है। Eventually the souls are summoned to the fates, अंत में सभी आत्माओं को फेट्स तक लाया जाता है। Who allow them to choose next lives according to their own desires, जो उन्हें अपने डिजायर के अनुसार अगली जिंदगी चुनने का मौका देते हैं। There is a great variety of lives, both human and animal, आदमी और जानवर की बहुत प्रकार की जिंदगियां वहाँ रहती है। The learned souls choose good lives, जो ज्ञानी आत्माएं होती है वो अच्छे लाइफ को चुनती है। While the uneducated are unable to choose good lives, जबकि जो अज्ञानी आत्माएं होती है वो अच्छे लाइफ को नहीं चुन पाती है। और watch some famous characters such as Orpheus and Agamemnon choose their lives, और कुछ फेमस कैरेक्टर्स को देखता है जैसे कि ऑर्फियस हो गया, एगमेम्नन हो गया, और ये दोनों अपने जिंदगी को चुनते हैं। He then accompanies the souls to Lethe, और फिर वह दूसरे आत्माओं के साथ लिथी पहुंचता है। A river of forgetfulness, यह एक नदी है जहां पर सभी आदमी भूल जाता है। Where they are given a drink from the river, जहां पर उन्हें नदी से एक ड्रिंक दिया जाता है। Which effaces the memory of their past lives, और वो ड्रिंक उनके पास्ट लाइफ के मेमोरी को मिटा देता है। At midnight, आधी रात को each soul is sent off to be born anew, सभी आत्मा को फिर से जन्म लेने के लिए भेज दिया जाता है। Except for Ar, केवल अर को छोड़कर, who is sent back to his body to tell this tale for mankind's edification, मानव जाति के कल्याण के लिए, उपदेश के लिए अर को इस कहानी को बताने के लिए भेज दिया जाता है। Socrates concludes the lesson of this story is that, Socrates इस स्टोरी के लेसन को कंक्लूड करते हैं कि we should always follow justice, हमें हमेशा ही न्याय को फॉलो करना चाहिए। This will keep us at peace internally and with the gods, यह हमें अंदर से शांति देता है और हमें भगवान से जुड़े रखता है।
अब हम कंक्लूजन को डिस्कस करते हैं। दस वी कैन कंक्लूड दैट, और इस प्रकार हम लोग निष्कर्ष निकाल सकते हैं, इन द रिपब्लिक बुक 10, द रिपब्लिक बुक 10 में प्लेटो डिस्क्राइब्स द आइडिया ऑफ एन आइडल स्टेट। प्लेटो एक आदर्श स्टेट के आइडिया को डिस्क्राइब करते हैं। ही क्रिटिसाइजेज द रोल ऑफ आर्ट, पोएट्री एंड इमिटेशन इन सोसाइटी। वे आर्ट, पोएट्री और इमिटेशन का जो रोल है समाज में उसको क्रिटिसाइज करते हैं, आलोचना करते हैं। ही गिव्स प्रायोरिटी टू फिलॉसफी, विजडम एंड जस्टिस। वे फिलॉसफी, ज्ञान और न्याय को प्राथमिकता देते हैं। तो यही थी आज की हमारी टॉपिक। अगर टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो या डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट करें या आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन करें। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहता है तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।